सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अमरीकी अरकान कांग्रेस अहम दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज अमरीकी वफ्द की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई जिसमें बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बात हुई, लेकिन इस पेशरफ से PTI की तशवीश बढ़ गई है क्योंकि पार्टी के बैरून मुल्क मुकीम रहनुमाओं ने अमरीकी वफ्द के दौरे से इमरान खान की रिहाई की उम्मीद लगाई हुई थी, लेकिन ऐसा कोई भी बयान या मुलाकात अमरीकी वफ्द की जानिब से सामने नहीं आया जो PTI की तवक्कुआत के मुताबिक हो। इस हवाले से साबिक सदर आरिफ अलवी काफ़ी दिनों से अमरीका में कोशिशें कर रहे थे। साबिक सदर ने कई ऐसे बयान दिए जो हुक्मरान इत्तेहाद के मुताबिक मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ हैं। सवाल यह है कि क्या PTI अमरीकी वफ्द के दौरे की आउटकम से मायूस हो चुकी है? देखना यह भी है कि क्या तेजी से बदलते हुए आलमी हालात में पाकिस्तान की सियासी क़यादत की तरजीहात क्या होने जा रही हैं, क्योंकि सदर ट्रंप की पॉलिसी से वर्ल्ड रिसेशन के खदशात में इजाफा हो रहा है। अगर सदर ट्रंप ने चीन के अलावा पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक पर टैरिफ का नफाज 90 दिन के लिए अभी फ़िलहाल तो मुअत्तल कर दिया है, लेकिन अभी हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि इसमें क्या होना है और इन टैरिफ्स का फ्यूचर क्या होगा। सदर ट्रंप ने फ़िलहाल चीन के रद्द अमल और स्मार्टफोन्स मैन्युफैक्चरर्स के दबाव को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप मेकिंग के सामान को टैरिफ लिस्ट से निकाल दिया है, मगर गैर यकीनी अभी भी बरकरार है। अब इस अनसर्टेनिटी का क्या होगा? क्या आवाम के मफाद में हुकूमत और अपोजिशन, ये जो हम देख रहे हैं हमारे मुल्क में इस वक्त पूरी दुनिया में जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो अपोजिशन और हुकूमत है, ये लड़ना बंद करें और ये देखें कि इस वक्त दुनिया में जो चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस से पाकिस्तान को कैसे निकालना है, उन प्रॉब्लम से पाकिस्तान को कैसे निकालना है। क्या हमारी अपोजिशन उसके लिए और गवर्नमेंट तैयार है? क्योंकि ये चैलेंजेस उनकी जो रोज़ की बहस और लड़ाई है उससे बहुत बड़े हैं, तो उसके लिए पाकिस्तान की क़यादत को अब क्या करना है, ये एक हमारे सामने बहुत बड़ा सवाल है। इसी पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं। अहमद उवैस साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के आगाज़ में मैं ज़रा ये जो इकनॉमिक इशूज़ हैं, ये तमाम मामलात हैं, इस पर भी बात करनी है, लेकिन सबसे पहले जो इस वक्त अमेरिकन कांग्रेसमैन है जो एक डेलीगेशन विज़िट कर रहा है कांग्रेस अरकान का, उस पर बात करना चाहता हूँ। खुर्रम साहब, मुझे ये बताइएगा, ये आपकी हुकूमत के लिए कितना हौसला अफजा है ये जो विज़िट हो रहा है? अमेरिकन कांग्रेसमैन विज़िट कर रहे हैं और डिफरेंट लेवल पर इनकी मीटिंग्स हो रही हैं, मिनरल्स में अमेरिकन का इंटरेस्ट है। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन? जी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जो पिछले एक साल में मुआशी इस्तेहकाम हासिल किया है, ये उसके समरात हैं। और इसका जो कंट्रास्ट आप इससे लगाइए कि कहाँ जो हैं वो उसी कांग्रेस के जो दो मेंबरान हैं, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक बिल पेश किया जो असल में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ पाबंदियों का बिल था, अगर आप उसका मतन पढ़ें। और अब ये जो कांग्रेसमैन है चार, इन्होंने आकर उसी आर्मी चीफ से मुलाकात की है। तो लिहाजा ये कह देना कि जी एक ही जमात का जो एजेंडा है वही अमेरिका पर हावी है, ये बात साबित हो गई है कि जो रियासतों के ताल्लुकात हैं वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी, जिसके चाहे जितने मर्जी जो है वो मुतमव्वल लोग मुल्क से बाहर हों, वो एजेंडा अपने प्राइवेट जो कैपिटल है उससे ड्रॉ नहीं कर सकते। बहरहाल रियासतों ने अपनी ताल्लुकात पर और अपने मफादात पर चलना होता है, और अमेरिका ने वाज़े तौर पर ये इंदिया दे दिया है, जिसमें सदर ट्रंप ने अपनी तकरीर में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया हुए पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ एक वाज़े कामयाबी जो है अमेरिका के ताउन से हासिल की थी। इसी तरह जो है अब जो मिनरल्स में पाकिस्तान ओपन अप हो रहा है उसमें भी अमेरिकन जो इंटरेस्ट है उनका, उनकी कंपनियों का। तो लिहाजा ये जो है, ये जो एक विजिट से तो सारे मामला हल नहीं होते, या एक बयान से सारे मामला हल नहीं होते, लेकिन ये बात वाज़े है कि ये जो विजिट है चार कांग्रेसमैन का, ये उस चंद दिन के बाद है कि अमरीकी हुकूमत का एक सरकारी जो वफद था, वो जो मिनरल्स कॉन्फ्रेंस पिछले हफ्ते इस्लामाबाद में हुई है, उसने सरकारी तौर पर उसमें शिरकत की है। तो लिहाजा जो रियासतों के ताल्लुकात हैं, जब आप उनको देखते हैं तो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो इस वक्त एक मुस्बत सिमत की तरफ जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में उनमें मजीद बेहतरी आई। अहमद उवैस साहब, खुर्रम साहब की राय तो आपने ज़ाहिर सुन ली है, लेकिन जो उम्मीदें पहले डोनाल्ड ट्रंप से लगाई गई
अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से लगाई गई, उससे पहले भी लगाई गई जो पूरी ना हो सकी, फिर अमेरिकन कांग्रेसमैन कभी वहाँ पर बिल की सूरत में मदद लेने की कोशिश की गई। अब यहाँ पर जो अमेरिकन कांग्रेसमैन आए हैं और जिस तरह से उनकी मुलाकातें हुई हैं, जो ऑप्टिक्स हैं वो बड़े डिफरेंट हैं। पीटीआई की को कुछ मायूसी हुई है, कुछ उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई, और ये जो कांग्रेसमैन आए हुए हैं पीटीआई से मुताल्लिक इनका कोई स्टांस इस वक्त कोई चीज़ सामने नहीं है, तो कुछ डिसअपॉइंटमेंट हुई है पीटीआई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। उसकी वजह यह है कि पीटीआई ने कोई इनके ऊपर कोई बैंक नहीं किया हुआ, ना इनके ऊपर उम्मीदें लगा के जो है वो सारा स्टेक इनके ऊपर कर दिया कि बच्चे ये जो कर देंगे और बस हम ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। पीटीआई इस मुल्क में खुद एक बहुत मजबूत जमात है और डीप रूटेड है। पाकिस्तान के अवाम जो है आज भी एक बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ पीटीआई के साथ खड़े हैं। ये एक अलग बात है कि जो कुछ कहते हैं ना कि अभी विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं कि वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज। तो ग्लोबल विलेज जब बन गया तो फिर उसमें जब एक कहीं पर कानून साजी अच्छी हो रही है, अच्छी गवर्नेंस हो रही है, तो वो भी आपको दुनिया के दूसरे कोने में उसकी अप्रिसिएशन नजर आएगी। अगर कानून की बालादस्ती के निज़ाम को आप ताकत के बालादस्ती के निज़ाम से बदल देंगे और फंडामेंटल राइट्स को पामाल करेंगे तो वो भी शोर मचेगा। तो वो एक सूरत हाल है बिल्कुल। लेकिन आपकी पार्टी के लोग जो डिजिटल मीडिया पर तूफान, प्याली में तूफान लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, चाहे वो बैरून ममालिक में बैठकर करें, चाहे वो पाकिस्तान में बैठकर करें, वो तो इसको जो पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी इनको लेकर आई है कांग्रेसमैन को यहाँ पर, उनको गद्दार करार दे रहे हैं। वो तो कह रहे हैं गद्दारी कर दी है, धोखा दे दिया है, हाथ हो गया हमारे साथ। ये गद्दारी कहने वाले तो ये गालिबन इनके स्पॉन्सर्ड लोग होंगे जो इस किस्म की बातें करके और बाद में गद्दार बनाते होंगे। ये पीटीआई का ना ये काम है किसी को गद्दार बनाना या किसी को मुहब्बे वतन बनाना या किसी को कहना कि आप मजम्मत करते हैं जो डिजिटल मीडिया पे पीटीआई के सपोर्टर्स या फिर जो वहाँ पर लीडर्स बैठे हुए ये कह रहे हैं कि ये गद्दार हैं जिन्होंने ये गद्दारी कर दी है, कांग्रेसमैन को वहाँ ले जाकर अपने उससे कमिटमेंट से फिर गए, आप उनकी मजम्मत करते हैं जो डिजिटल मीडिया पे होता है प्रोपेगेंडा? नहीं, मैं तो हम तो कहते हैं कि हमारे पीटीआई के इंस्ट्रक्शन के तहत ये कुछ नहीं हो रहा। ना पीटीआई ने कभी ऐसी इंस्ट्रक्शन दी है। ये लोग अपने तौर पे, क्योंकि लोग बाई एंड लार्ज जो है पाकिस्तानी जो मुल्क पाकिस्तान से बाहर हैं वो मुतनफ़र है हमारे यहाँ के सिस्टम से, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम से। खुर्रम दस्तगीर साहब, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब जो CNN पे जाके या और जगहों पे जाकर जो गुफ्तगू कर रहे हैं, वैसे तो जब वक्त था तब उनको बोलना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी अगर उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन आज वो इतने बड़े ओहदे पे रहने के बाद जिस तरीके से गुफ्तगू कर रहे हैं वहाँ पर जाकर, इस पर आपकी क्या राय है ज़रा? और ये जो पाकिस्तानी अमेरिकन इमरान खान की रिहाई के लिए जो वहाँ पर माहौल उन्होंने एक बनाया हुआ है, उसको आपकी पार्टी कैसे देखती है? जी, हम ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ का मुल्क से बाहर जो अमल है इस वक्त सरासर मुल्क दुश्मन है। एक साबिक सदर जाके जिस किस्म के बयानात दे रहे हैं, देखिए जो भी जिद्दोजहद है जिस भी किस्म की वो समझते करनी चाहिए वो पाकिस्तान के अंदर होनी है। और ये तो वो जमात थी जिसने दावा किया था कि ये बाहर से इमदाद नहीं लेंगे। हाँ, वो उन्होंने दावा किया था आप किसी के गुलाम नहीं है। आज सबसे बड़ी अमेरिका की गुलामी, अमेरिका के कदमों में अगर कोई जमात बैठी हुई है, उसके साबिक सदर साहब जो है वो अमेरिका में बैठकर इस तरीके इंतशार को लीड कर रहे हैं। तो ये तो खुद इनका अपना जो स्टैंड था उसको उन्होंने बिल्कुल ही उसमें से यानी भयानक यू टर्न ले लिया है। मैं दूसरे सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन हकीकत ये है कि इनके तमाम अमल पाकिस्तान से बाहर जो हैं वो इस वक्त मुल्क दुश्मनी है। और इन्होंने जो भी जंग लड़नी है, जो जिद्दत करनी है, पाकिस्तान के अंदर आकर बात करें, पाकिस्तान के मीडिया पर आकर बात करें। अगर हमारे बहुत सारे दोस्त आकर रोजाना टीवी पे क्रिटिसाइज करते हैं हुकूमत के ऊपर, अभी भी अहमद अवैस साहब ने बात की है, उनके ऊपर कोई पाबंदी तो नहीं है, लेकिन इशू यही है कि अगर जब आप पाकिस्तान से बाहर जाकर दूसरे ममालिक में इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं तो उससे पाकिस्तान के दुश्मनों को तकवीयत मिलती है, क्योंकि वो आजकल पाकिस्तान के दुश्मन पूरी दुनिया में पीटीआई के बयानात कोट करते हैं कि देखें उनके साबिक सदर, पाकिस्तान के साबिक सदर तो ये कह रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, और फिर पाकिस्तान को ताज़ियाना लगाते हैं। हमें अपने मामलात का इदराक है, हमें अपनी मुश्किलात का इदराक भी है, हमें अपनी कमियों कोताहियों का इदराक भी है, लेकिन हमने उनको पाकिस्तान के अंदर रहकर डील करना है, बजाय कि हम पाकिस्तान का बाहर का जो ममालिक है वहां जाकर मुल्क दुश्मनी करें।
अहमद साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट क्या अपने हलफ की पासदारी नहीं कर रहे? जो उन्होंने ओथ लिया हुआ है, वो जिस किस्म की गुफ्तगू बैठकर कर रहे हैं अमेरिकन चैनल के ऊपर, और अगर पॉलिटिकल स्ट्रगल करनी है तो पाकिस्तान के अंदर रह के भी कर सकते हैं। यहाँ तो उनकी आवाज़ ही नहीं निकलती थी, लेकिन वहाँ जाकर वो जो है वो बाकायदा एक फ्रीडम फाइटर बने हुए हैं। सो जिस किस्म की गुफ्तगू उन्होंने मगरबी मीडिया में बैठ कर की है, ये स्ट्रगल तो उन्हें पाकिस्तान के अंदर, उनको तो इम्यूनिटी भी हासिल है, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए वो अगर गुफ्तगू कर लें और अपने मसले मसाइल सामने रख दें। ये जो माहौल बना रही है आपकी पार्टी, आप बेशक एक दफ़ा आप लोग सोशल मीडिया को डिसोन कर देते हैं, कभी आप लोग किसी रहनुमा को डिसोन कर देते हैं, लेकिन अब ये फॉर्मर प्रेसिडेंट जो गुफ्तगू कर रहे हैं, ये क्या मतलब सिग्नलिंग है या क्या मैसेजेस आप लोग देना चाहते हैं कि जिससे पाकिस्तान का इमेज टार्निश करने का कोई मौका आपकी पार्टी ज़ाया नहीं कर रही? देखिए, आप जरा इसको सूरत हाल को इस पैराए में देखिए कि अगर कोई शख्स जो है वो किसी कैपेसिटी में भी है, पाकिस्तान के अंदर है या बाहर है, वो हुकूमत के खिलाफ बात करना एक और बात है, और स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो है एंटी स्टेट एक्टिविटी जो है वो एक और जुमरे में आती है। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि एंटी स्टेट अगर कोई काम कर रहा है, मैं आपका भी बाकायदा तौर पे रीजंस के साथ बताता हूँ। गवर्नमेंट इंस्टॉल हो गई पाकिस्तान के अंदर, जो जर पर है, ताकत के जोर के ऊपर, पीछे से बंदूक की ताकत है, वहाँ के बैठा दिया उनको, उनसे गलत पोस्ट ले लिए, बैठा दिया। अब अगर इसके ऊपर शोर मचता है और ये बात करता है कोई भी, तो ये हुकूमत के खिलाफ बात है, ये एंटी स्टेट नहीं है। हाँ, एंटी स्टेट बात मैं आपको बता देता हूँ क्या है। एंटी स्टेट एक्टिविटी ये है कि आप पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, और पाकिस्तान के जो दुश्मन नहीं हैं उनको आप दुष्कारें या उनसे आप देखिए अहमद साहब, दो बातें देखिए। एक तो ये है कि जब सदर मुमलिकत थे, उस वक्त अगर वो ये बातें कर रहे होते तब भी हम मानते कि हाँ जी ठीक है, उन्होंने वहाँ। जी खुर्रम साहब, यू वांटेड टू ऐड अ पॉइंट? मेरी सिर्फ इस्तदा है अहमद अवैस साहब से, फिर मैं उनको जरूर चाहूंगा कि वो जवाब दें कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान का दुश्मन है या दोस्त है। अमेरिका इमरान खान की हुकूमत को गिराने वाला है, जिसका इन्होंने 1.5 साल ड्रम बजाया, या आज वो खान को बचाने वाला? जी अहमद साहब सुनिए, मैं मेरी बात सुनिए, मैं बहुत दुश्मन की बात करता हूँ। जब ये जिस टाइम के ऊपर इमरान खान की हुकूमत गई और इसके बाद ये PDM की हुकूमत बनती है, ये वो दौर है कि पाकिस्तान ये दुनिया के अंदर एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नया करवट ले रही थी, और वो करवट ये था कि वर्ल्ड सुपर पावर से अमेरिका का स्टेटस जो है वो बाइपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहा था, एक नया ग्रुप बनता था, और उस नए ग्रुप की वजह से पाकिस्तान जो है वो उस नए ग्रुप में से अमेरिका की हेजमनी से निकल रहा था, और इंडिया उसमें शामिल हो रहा था। लिहाजा इंडिया को मिनी सुपर पावर बना रहे थे साउथ एशिया का। उसके लिए उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के ऊपर 2 pronged अटैक था उस वक्त, टू डिस्ट्रॉय इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, टू डिस्प्लेस आर्म फोर्सेस इन द आई ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये दोनों काम जो है PDM की हुकूमत ने किए, हमारे सामने किए। पाकिस्तान के जब ये आए थे 14 सर अहमद साहब, मेरा सवाल तो सदर अलवी से मुताल्लिक था ना, वो तो माजी है, वो अपनी जगह बातें, उस पर फिर काउंटर आर्गुमेंट आएगा। मेरा सवाल तो अलवी साहब से था। सर आपको बिल्कुल मैं मौका दे रहा हूं बात करने का, मैं तो मेरा सवाल अलवी साहब, ये मदद मांग रहे हैं जिसके कदमों में पड़े हैं, क्या वो खान के लिए मदद करना चाहते हैं, उससे मदद लेना चाहते हैं, या चाहते हैं कि आज भी ये कहते हैं कि हम गुलाम नहीं हैं और हम अमरीकी जो है वो कांग्रेसमैन को जो है वो फंड नहीं करेंगे कि वो बिल पेश करें, या हम जो है जाके CNN पे ऐसे बयान नहीं देंगे। आज तो वही अमेरिका से मदद तलब करें जिसके ये खिलाफ थे, और ये वो आज का अमेरिका भी हिंदुस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझता है। आपके ख्याल में आज जबकि इनको जरूरत है उसके कदमों में बैठने की, ज्यादा हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है या नहीं, ऐसे नहीं फर्क नहीं पड़ता? सर देखिए ना, इसमें एक खुफिया जी गो अहेड अहमद साहब, अमेरिका से मदद तो वक्त मांगेंगे कि जिस वक्त हमारे मुल्क में हमारे पास अवाम की ताकत ना हो, हमारे पास मुल्क के अवाम हमारे साथ है, हम क्यों किसी बाहर के मुल्क से मदद मांगेंगे? बिल्कुल नहीं मांगेंगे। हम तो एक सिचुएशन है जो हम बताते हैं, यहाँ पे बताते हैं। तो सर ये डेमोक्रेसी एक्ट के लिए आपके लोग क्यों फंडिंग्स कर रहे हैं, क्यों लॉबिंग कर रहे हैं, क्यों सेनेटर्स और कांग्रेसमैन के पैर पकड़ रहे हैं कि जी ये हमारा बिल पास करा दो ताकि मसला हल हो?
जो डिसोल्यूशन हुए हैं पाकिस्तान यहाँ के हालात से, वो खुद अपने तौर पे कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। नहीं सर, सर इतनी सादगी ना इख्तियार करें। आप माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट, आप इतने सीनियर कानूनदान हैं सर। अब आप वो बात तो टीवी पे ना करें जो हमें समझना है, जो खुर्रम साहब को समझना है, जो व्यूअर्स को समझना है। एक्ट के मतन में सिर्फ आर्मी चीफ के ऊपर पाबंदी लिखी हुई है और कोई चीज नहीं लिखी है। अगर मैं बताना चाहता हूँ आपके मुल्क दुश्मनी है क्या, मुझे वो बताने दें। आपको बात तो बताने देना मुझे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुल्क दुश्मनी कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है। आपने जब अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है आपके खिलाफ टेररिज्म के लिए, आपके अपने कहने के मुताबिक कि इंडिया अफगानिस्तान का गठजोड़ है, तो आपने एक दुश्मन को आपने चीनी एक्सपोर्ट क्यों की कि अपने मुल्क की कम कर दी चीनी। दूसरी तरफ सर चीनी तो आपके दौर में भी एक्सपोर्ट हुई है ना। एक्सपोर्ट क्यों की? दो दुश्मनों से एक को एक्सपोर्ट की, एक को इंपोर्ट की। ये कौन मुल्क दुश्मनी कर रहा है? अच्छा सर, चीनी एक्सपोर्ट करने से अगर मुल्क, सर जैसे अहमद साहब माजरत चाहता हूं मैं विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट, चीनी एक्सपोर्ट करने से ना दुश्मनी होती है ना दोस्ती होती है। चीनी बेचने का और खरीदने का मकसद ये होता है अपने फायदा या नुकसान लेना होता है। हाँ अलबत्ता हमने अपनी इंटरनल पॉलिसी में अगर गलत एक्सपोर्ट की होती है तो वी आर रिस्पॉन्सिबल, वी शुड मेक देम। ये सोचिए कि आप दुश्मन के साथ ट्रेड करेंगे। सर दुश्मन अमेरिका और चाइना एक दूसरे की मुखालफत करते हैं, बट सबसे ज्यादा ट्रेड एक दूसरे के साथ करते हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर इतना बड़ा क्राइसिस है, उसके बावजूद वहां पर लोग ट्रेड करते हैं। ट्रेड तो आपका मजहब भी आपको जो है वो मुखालफीन और कुफार के खिलाफ करने से मना नहीं करता था। वो दोस्त जहां दुश्मनी हो, जहां जंग की कैफियत हो, वहां ट्रेड नहीं करेंगे। बहुत अदब से दोहराना चाहता हूं अहमद अवैस साहब से कि क्या अमेरिका वो, अगर तो अमेरिका वो मुल्क है जिसने खान की हुकूमत गिराई थी, जिस तरह खुद ये जमात और इसके चेयरमैन 2 साल इसका रहे, क्या हम गुलाम हैं, हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे। आज वही उसी अमेरिका के कदमों में बैठकर जो है वो अपने बचाव की भीख मांग रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि इस तदाद को दूर फरमा दें। अहमद अब्बास बस वक्त खत्म हो गया सर, 30 सेकंड्स में अहमद साहब आई हैव टू कंक्लूड द शो। जी मैं 30 सेकंड में सिर्फ आपसे इतना कहूंगा कि इस वक्त है कि अपने मामलात को पाकिस्तान की सालमियत के लिए अपने दुश्मनी जो है, अपनी दोस्ती दुश्मनी उस बुनियाद पे कर रखें, ना कि इमरान खान के खौफ की बुनियाद के ऊपर आप जो है दोस्ती और दुश्मनी बनाएं। ये सबसे बड़ा खतरा है, पाकिस्तान को खतरा है इस वक्त। पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच अहमद उवैस साहब, आपका बहुत शुक्रिया। खुद साहब आपका बहुत शुक्रिया। दोनों का एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम कुछ बात करेंगे, क्योंकि जनवरी में मैं खुद भी अमेरिका में मौजूद था जब अमेरिकन प्रेसिडेंट की ओट टेकिंग सेरेमनी थी। उस वक्त हमने क्या बात की और क्या ऑब्जर्व किया था, कुछ ऑब्जर्वेशंस आपके साथ शेयर करेंगे। और जो अमेरिकन कांग्रेसमैन इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है उसका मकसद क्या है और वो किस तरह यहाँ पर आए हैं, इस पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। अमरीकी कांग्रेस का वफ़द पाकिस्तान के दौरे पर है, जिसने सियासी और अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें की हैं, जिसमें तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी तरक्की के शोबों में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर बात की गई है। अमेरिकन डेलीगेशन में कांग्रेसमैन जैक ब्रैगमन, टॉम स्वाजी और जोनाथन जैक्सन शामिल हैं। अमेरिकन डेलीगेशन के साथ अमेरिकन पाकिस्तानी एडवोकेसी ग्रुप के अरकान भी पाकिस्तान आए हुए हैं। ये दौरा इस लिहाज से अहम है कि गुज़िश्ता साल अमरीकी कांग्रेस से पास होने वाली जो करारदादें हैं उसमें पाकिस्तान के लिए इलेक्शंस पर कुछ सवालात उठाए गए थे। मुतादिद अरकान कांग्रेस की जानिब से सदर बाइडन को बानी PTI की रिहाई के लिए खतूत लिखे गए, जिनमें बानी PTI की रिहाई के मुतालबात शामिल थे। ये सब पाकिस्तानी ओरिजिन अमरीकी शहरियों की लॉबिंग की वजह से मुमकिन हो रहा था। इसी वजह से गुज़िश्ता साल के इख्तिताम पर अमेरिकन कांग्रेसमैन का दौरा पाकिस्तान मौखर हुआ था, लेकिन बाइडन इंतज़ामिया ने अपने अदम मुदाखलत की पॉलिसी फिर भी कंटिन्यू रखी थी। हम अपने प्रोग्राम्स में मुसलसल ये बात करते आ रहे हैं और मैं मुसलसल अपने इस प्लेटफॉर्म से, इस प्रोग्राम से कई दफ़ा ये कह चुका हूँ कि दो जो रियासतें होती हैं, जो दो मुल्क होते हैं, उनके दरमियान जो बायलैटरल रिलेशनशिप होता है वो किसी इंडिविजुअल पे बेस नहीं करता। यानी किसी शख्स की वजह से दो मुल्क, दो रियासतें जो हैं वो अपने जो म्यूचुअल इंटरेस्ट होते हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, उनको मज़ीद आगे तो बढ़ाते हैं लेकिन पीछे नहीं लेके जाते। क्योंकि हमने ये देखा है कि कंट्रीज़ के अंदर उनका इंटरेस्ट, उनकी इंपॉर्टेंस और प्रायोरिटी होती है।
लेकिन पीटीआई की जानिब से ये दावे किए गए कि सदर ट्रंप के हल्फ लेते ही अमेरिका में इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तान पर दबाव डाला जाएगा। अमेरिकी जो सदर की इनाग्रेशन के मौके पर, जब मैं वहाँ खुद भी मौजूद था अमेरिका में, मैंने बहुत सारी चीज़ें खुद से भी विटनेस की। उस मौके पर न्यूयॉर्क से तीसरी बार जो रुकन कांग्रेस मुंतखब हुए होने वाले कांग्रेसमैन हैं और पाकिस्तान कॉकस के सरबराह भी हैं टॉम स्वाजी, उनसे मेरी बातचीत हुई थी। टॉम स्वाजी का मैंने इंटरव्यू भी किया था और हमारे प्रोग्राम में उन्होंने बताया था कि वो जल्द ही पाकिस्तान का दौरा करेंगे। और ये मैं बात कर रहा हूँ जनवरी की, जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था। उन्होंने क्या कहा था, पहले सुनिए। I wanted to travel to Pakistan actually over the new year, but the trip was canceled because my Republican counterpart couldn't make it. So I'm gonna go back to Pakistan. I went to Pakistan in 2022, right after the floods. But we were happy that we could announce some funding from the United States at that time. I want to go back to Pakistan, number one. Number two, I want to hold a conference in Washington, D.C., where I bring together leaders from Pakistan, leaders from the United States of America, the State Department, USAID, the Ambassador's Office, to talk about what's the history of Pakistan and the United States, what's the current status, and what's our vision for the future. And one of the big things I hear people talk about the most is the need for economic investment by US companies into Pakistan. प्रेसिडेंट ट्रंप के दौर में उनसे पाक अमेरिका ताल्लुकात के मुस्तकबिल पर मैंने सवाल किया तो टॉम स्वाजी का जवाब कुछ यूं था। You never know what Trump's going to do, okay? So it's I don't think anybody who has the answer to that question and knows exactly what's going to happen should make a big investment in the stock market today because they'll know exactly what's going to happen. But I do know that he wants to build relations in the world and he wants to see investment in the world. So let's hope that he and the people that surround him will work together to try and help us accomplish our common goal, which is to strengthen the relationship. Because we would much rather see Pakistan get closer and closer to America instead of getting closer and closer to China, which is happening right now. And so Pakistan's a very important country. It's very strategically located. And I think for Pakistan to advance economically, it has to change certain things to make it more attractive for foreign investment. You need the private sector to invest. And the private sector is only going to invest if they think that they can be successful, if they can be profitable, if it'll be a good investment and they'll be able to get their money and make a profit and bring that money out. सवाल ये कि क्या पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में अमेरिका कोई पोजीशन लेगा, ये हमारे सामने एक सवाल है और इसका जवाब हमें आहिस्ता आहिस्ता मिलता जा रहा है जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है कि अमेरिकन की प्रायोरिटी में उनका मुल्क और पाकिस्तान की प्रायोरिटी में पाकिस्तान की मामलात, पाकिस्तान की तरजीहात अपनी हैं। इस हवाले से हमने मुख्तलिफ अमेरिका में जो काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तानियों की, उनके किरदार पर भी सवाल किया था। टॉम स्वाजी से जब हमने पूछा था तो उस पर उन्होंने जो गुफ्तगू की थी और बताया था कि अमेरिकन प्रायोरिटीज़ क्या हैं, ज़रा वो भी जानिए। Our goal is to have a stable Pakistan that succeeds in the future. I don't want to get involved in the internal politics of Pakistan. And you see a lot of people in America, a lot of Pakistani Americans, they're either with the government or they're with the opposition party. I can't understand the complexities of that. And I don't want to be involved in the complexities of that. What I want to do is build a relationship between the US and the Pakistani government and get a private sector investment to increase in Pakistan so that the people in Pakistan can live better lives, be more productive, be more successful, and the United States can have better investments. टॉम स्वाजी ने जनवरी में ही बता दिया था कि ताल्लुकात हुकूमत से हुकूमत की बुनियाद पर होंगे और उनका मकसद बाहमी तिजारत और मफाद होगा, जिसका अमली मुजाहरा प्रेसिडेंट ट्रंप के ओहदा संभालने के बाद हमें देखने को मिला। सदर ट्रंप ने F-16 प्रोग्राम को बहाल किया, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की तारीफ की। कुछ दिन पहले सेक्रेटरी रोबियो ने मिनरल्स में दिलचस्पी का इजहार किया और एक आला सतही वफ्द ने मिनरल्स समिट में शिरकत भी की, जबकि PTI का सोशल मीडिया कुछ और दास्तान सुना रहा था और कुछ और पिक्चर पेंट कर रहा था। अब अमरीकी अरकान कांग्रेस के दौरे के बाद तवक्कुआत पूरी ना हुई तो PTI उसकी बैरून मुल्क क़यादत पाकिस्तानी अमरीकियों को निशाना बना रही है। इल्ज़ाम लगा रही है कि पाकिस्तानी अमरीकी कम्युनिटी के कुछ अफराद ने गद्दारी की है, जिसकी वजह से इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तान पर अमेरिकन प्रेशर नहीं डाला गया। सो इस किस्म की दास्तानें सुनाकर डिजिटल मीडिया पर बैठे हुए लोग अपने लाइक्स, फॉलोइंग तो बढ़ा लेते हैं, अपनी रीच तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन जो रियल वर्ल्ड होता है वो उससे खासे दूर रहते हैं, उससे उनका दूर परे तक कोई ताल्लुक़ नहीं होता
और जाहिर है कि जो वो अपने प्रोपेगेंडा के लिए कह बैठते हैं उसके बाद उनकी कोशिश होती है, जब वो कह चुके होते हैं तो उनकी ये कोशिश होती है कि वो बात उस तरह हो, लेकिन वो उस तरह नहीं होती क्योंकि वो झूठ और प्रोपेगेंडे की बेस पर हो रही होती है। ये जनवरी में किया गया इंटरव्यू था और आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि जिसमें टॉम सॉजी ने ये भी कहा कि उनकी कोशिश होगी कि जो अपोजिशन और गवर्नमेंट वाले मैटर्स नहीं, किसी कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं पढ़ना चाहते हम, पाकिस्तान और यूएस की रिलेशनशिप किस तरह बेटर हो, उसको किस तरह बेहतर किया जाए, उसके लिए ये डेलीगेशन काम कर रहा था। ये वक्त किस तरह यहाँ पर आया, क्या मकासद हैं आगे, क्या चीज़ें किस तरफ बढ़नी हैं, किस तरफ जानी है, इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अली रशीद साहब, अमेरिकन पाकिस्तानी एडवोकेसी ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं और ये भी उस डेलीगेशन का हिस्सा है जो बिज़नेस कम्युनिटी का डेलीगेशन कांग्रेसमैन के साथ आया है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस अली रशीद साहब। पहले तो मुझे बताइएगा कि जो इस वक्त कांग्रेसमैन यहाँ पर आए हुए हैं, जो डेलीगेशन आया हुआ, उनका कोर पर्पज़ पाकिस्तान आने का क्या है और ये कितनी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है या बड़ी डेवलपमेंट है आपके ख्याल में? जी, सबसे पहले तो थैंक यू हादर अब्बासी टू हैविंग मी इन देयर। ये जो डेलीगेशन है इसका जो मेन पर्पज़ है टू मेक बेटर रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मुल्क टू मुल्क रिलेशनशिप के नॉट इंडिविजुअल बेस बट मुल्क टू मुल्क। और उसमें जो प्रमोट कर रहे हैं बिज़नेस रिलेशनशिप, जो प्राइवेट सेक्टर को हम लेके वहाँ की जो प्राइवेट कंपनी है वो अमेरिका वो पाकिस्तान में आए, यहाँ पे इन्वेस्ट करें ताकि जो पाकिस्तान की इकानमी है वो बूस्ट हो एंड पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो। और दूसरा पता लगता है कि जो पिछले साल आपने देखा जो बाइडेन ट्रंप था उसमें पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं थे, तो ये जो एक डेलीगेशन है इसका ये मकसद था कि ओपन दैट रिलेशनशिप, जो पाकिस्तान में आके देखें पाकिस्तान की लोकल सूरत हाल क्या है और उस पर वो डिसाइड करें कि पाकिस्तान इज़ अ गुड कंट्री टू इन्वेस्ट। और तीसरी जो बात है कि जो मेन थी कि लुक एट द ऑल द स्टेक होल्डर, जो पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं, जो पाकिस्तान की कम्युनिटी है, उसको देखें एंड उसको करें कि हाउ कैन वी मेक बेटर बिल्डिंग ब्रिजेस, इसमें हम कैसे इसको इकट्ठा करके इसको आगे लेके जा सकते हैं। सो ये पाकिस्तान और अमेरिकन जो कम्युनिटीज़ हैं या जो नेशंस हैं दो, उनके ताल्लुकात को करीब लाने के लिए ये विज़िट करवाया जा रहा है। सो जो मीटिंग्स हुई हैं अभी तक हमने देखा है कि पॉलिटिकल और आर्मी चीफ से भी मुलाकात हुई, पॉलिटिकल लीडर से भी मुलाकात हुई है, उन मुलाकातों का आउटकम क्या है आपके ख्याल? जी, जो भी मुलाकातें हुई हैं सब प्रोडक्टिव मुलाकातें हुई हैं और उसका आउटकम भी आप देख लेंगे कुछ महीने में। पर जो इसका जो मकसद था जैसे आपको मैं बताया कि गेट द पाकिस्तानी ऑन द थिंग, जिसमें मीटिंग आप देखेंगे कि हमने प्लानिंग एंड ग्रोथ में कि हाउ कैन वी प्लान एंड ग्रोथ फ्यूचर इनिशिएटिव विद बोथ कंट्रीज़। हम जब ये MOU भी साइन हुआ जिसमें IT इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ और इंटीरियर मिनिस्टर साहब की एक मीटिंग हुई, तो इसका ये मकसद था कि हाउ कि कौन से चैनल्स हैं, कौन से एवेन्यूज़ हैं कि उस पर हम इकट्ठे काम कर सकते हैं। ऐसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन अमेरिकन पाकिस्तानी ग्रुप ने एक रेजोल्यूशन भी न्यूयॉर्क स्टेट में पहली बार पास करवाया है कि हैव न्यूयॉर्क स्टेट शुड हैव अ रिलेशनशिप विद 4 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान इन द बिजनेस सेक्टर। तो ये एक बड़ा हिस्टोरिक रेजोल्यूशन था और इसको इंशाल्लाह हम इसे नेशनल लेवल पे भी लेके जाएंगे। तो ऐसे जो मकसद हैं कि जो कितने रिलेशनशिप हम बना सकें फॉर इकोनॉमिक, फॉर डिप्लोमेसी एंड फॉर द अमेरिकन पाकिस्तानी डायस्पोरा, क्योंकि जो हमारा डायस्पोरा वहाँ पे दे वांट अ बेटर पाकिस्तान, दे वांट अ प्रॉस्पर पाकिस्तान, और उसी लिए हम काम करें और उसी लिए चलते रहेंगे। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो प्लानिंग थी, जो आपने जैसे एक क्वेश्चन पूछा इससे पहले, कि इसका जो मकसद, ये प्लानिंग आज की नहीं है, ये प्लानिंग पिछले साल की हम कर रहे थे। हमारा जो ऑफिशियल डेलीगेशन, मेरे इंटरव्यू में भी उन्होंने उसका हवाला दिया था जनवरी में कि हम पाकिस्तान एक डेलीगेशन लेकर जा रहे हैं और वो बिज़नेस डेलीगेशन होगा जिसमें पाकिस्तान के साथ किन एवेन्यूज़ के ऊपर काम किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंस है उसकी, एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन पर पाकिस्तान मौजूद है। तो ये इन तमाम चीज़ों का उन्होंने हवाला मेरे इंटरव्यू के अंदर दिया था इस बात। हाँ जी, आप जनवरी में उधर ही थे और आप जब ट्रंप की इनाग्रेशन हो रही थी और टॉम सॉजी साहब से मुलाकात भी हुई थी, तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि हम पाकिस्तान में हमारी ट्रिप था पहले जो हमने नहीं हो सका वो सडन रीज़न, वो हम उसको फ्यूचर जारी करेंगे। और आप उस ट्रिप का यही है कि उसमें हमने हमारी ऑर्गेनाइजेशन और काफ़ी लोगों ने इसमें काम मेहनत की है कि हाउ कैन वी मेक अ बेटर, क्योंकि देखिए जो वहाँ पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है वो तो है, पर जो डायस्पोरा है वो एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है। यानी पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है और अमेरिकन जो कम्युनिटी है उनका पाकिस्तान की आवाम के साथ ताल्लुकात, कारोबार और कई एतबार से जो दूसरे सेक्टर्स हैं उसमें कैसा होना चाहिए, आप ये कहें? देखिए बिल्कुल, जो जितने भी पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं मेजोरिटी उनका कोई ना कोई स्टेक यहाँ पे है, बिजनेस हैं, इन्वेस्टमेंट हैं, हाउसेज हैं, एंड दे वांट टू मेक श्योर कि जो वो बिज़नेस करें तो वो अच्छे चले और सब इजी हो। तो उनके हिसाब से दे वांट टू, जब पाकिस्तान इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा तो उसके हिसाब से आई थिंक एवरीबडी विल वर्क टुगेदर। सो ये जो हम देखते हैं वहाँ पर काफ़ी एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा होता है थ्रू सोशल मीडिया, तो आप लोगों का उस पर क्या, आप लोगों पर कितना इम्पैक्ट डालता है वो जब पाकिस्तान का नेगेटिव इमेज
पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही होती है। और हमने तो देखा मोस्टली अकाउंट्स और पीटीआई के सपोर्टर्स हैं सोशल मीडिया के, जो ये बयान दे रहे थे, जिससे लग रहा होता है बस पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात ख़त्म हो गए हैं, तबाह होने वाले हैं, क्या हुआ। लेकिन हमने देखा उसके बरक्स हुआ सारा कुछ। पाकिस्तान की मिलिट्री एड भी रिस्टोर हुई पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान की वॉर एंड टेरर पे भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने तारीफ़ की, जो कि ख़ुद पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा शॉकिंग था वो स्टेटमेंट देखना कि इतने बड़े फोरम पे जॉइंट सेशन से एड्रेस करते हुए ये बात करना, किसी टॉक्स में नहीं की, किसी मीडिया टॉक में नहीं की, किसी कितनी ये इंपॉर्टेंस है इन चीज़ों की जो डेवलपमेंट्स इस वक्त हो रही हैं 3-4 महीने। जी, पहले तो मैं आपको बताऊँ, जो सोशल मीडिया इज़ नॉट रियल वर्ल्ड, वो वहाँ पे लोग अपना करते रहते हैं फॉर देयर पर्सनल गेन्स, दैट्स थिंग। जो सेकंड बात है कि जो ट्रंप ने जो कहा था, इट वाज अ ह्यूज थिंग। उसने पाकिस्तान को जो पर्सनली थैंक किया था फॉर द फर्स्ट सेशन, फॉर फर्स्ट जॉइंट कॉन्फ्रेंस। और जो जब भी सोशल मीडिया पे या जहाँ पे भी होता है, डेफिनेटली इट्स नॉट रियल वर्ल्ड बट स्टिल इम्पैक्ट्स। क्यों, देखें जो भी है, वट एवर, जो यू नो, नॉट अ इंडिविजुअल, नॉट अ कंट्री, पाकिस्तान इज़ ऑलवेज फर्स्ट, नॉट पार्टी। तो हमें ये चाहिए कि जितना भी हम कर सकें पाकिस्तान को प्रमोट करें, पाकिस्तान को प्रमोट करें, और जितना भी हम उसको मेक श्योर करें कि पाकिस्तान जिंदाबाद एंड पाकिस्तान शुड बी द फर्स्ट, और जितने भी हम रिलेशनशिप इकट्ठे कर सकें। ठीक, अब ये जो अमेरिकन चैनल को फॉर्मर प्रेसिडेंट ने आरिफ अलवी साहब ने इंटरव्यू दिया है और जिस किस्म की उन्होंने गुफ्तगू की है, वैसे तो कल से मावरा है क्योंकि जब वो यहाँ थे तब तो खैर इस किस्म की गुफ्तगू नहीं कर सके थे, लेकिन जो बात उन्होंने की है, जो बातें की है, इस तरह के इंटरव्यूज़ पाकिस्तान के इमेज को टार्निश करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। जी, टार्निश तो डेफिनेटली करते हैं कि जितना पॉजिटिव करेंगे तो पॉजिटिव होगा। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे जो भी लोग बैठे हैं डायस्पोरा में, ओवरसीज़ में, उनको पता होना चाहिए कि यू नो कोई भी मुल्क पार्टी या इंडिविजुअल से नहीं बनता, मुल्क से बनता है। सो पाकिस्तान शुड बी ऑलवेज फर्स्ट। सो इस विज़िट का जो मकसद है, आप समझते हैं कि अगर जिस तरह ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान के साथ जिस तरह का अभी तक स्टांस रखा हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है आप एक मुलाकात पे या एक बयान पे तो हतमी राय नहीं कायम कर सकते, कंक्लूड नहीं कर सकते आप चीज़ों को, लेकिन अब तक जिस तरह अमेरिका जिस तरह चला, चाहे वो मिनरल कॉन्फ्रेंस में उनके डेलीगेशन का आना, मार्क रूबियो का फ़ोन के ऊपर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को ये कहना कि वी आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रोसेस, और साथ में अमेरिकन जो एड, पाकिस्तान की मिलिट्री एड का रिलीज़ होना, इन तमाम इवेंट्स को जब आप देखते हैं तो क्या इसका इम्पैक्ट कांग्रेसमैन और सेनेटर्स के ऊपर भी आता है कि हाँ हमें भी चाहिए कि अब हम अपना रोल प्ले करें रिलेशनशिप में, जब वो देखते हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसी कंट्री से करीब जा रही है, उनको भी इसका थोड़ा सा इफेक्ट नज़र आता है? जी डेफिनेटली, जो क्योंकि जी ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन रिपब्लिकन है, सो जब रिपब्लिकन इसको देखेंगे तो देख यू नो कि ऑन द टॉप लेवल कि ये काम अच्छा हो रहा है, सो वी शुड हैव अ रिलेशनशिप। और जो मेन चीज़, पाकिस्तान ने अपने जो टेररिज्म में बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, तो उसका हमेशा वो एक्नॉलेज करते हैं और उसको कहते हैं कि ऐसे भी हो। तो ये जो जैसे आपने पहले बोला कि जो ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन है, वन टॉप हाउस एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि लेट्स हैव अ बेटर रिलेशनशिप विद कंट्री, तो नीचे उसका असर आता है, उसका डेफिनेटली असर आता है। वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट देखते हैं। उसका ट्रिकल इफेक्ट देखा कि जो डेलीगेशन था वो वाज अ बाईपार्टिसन डेलीगेशन, उसमें हमारे डेमोक्रेट टॉम सॉजी भी थे और रिपब्लिकन जैक बर्गमैन भी थे, और दोनों काकस के को चेयरमैन हैं, और दोनों को वहाँ पे लोकल कम्युनिटी ने भी ब्रीफ किया है, लोकल इंडिविजुअल भी ब्रीफ किया है, और उसके आउटकम देख लेंगे। एट एंड ऑफ द डे दे फील दैट पाकिस्तान, अमेरिका शुड हैव अ गुड रिलेशन विद पाकिस्तान बेस्ड ऑन कंट्री टू कंट्री लेवल, नॉट अ इंडिविजुअल लेवल, नॉट अ पार्टी लेवल। पीटीआई सोशल मीडिया कह रहा है कि ये डेलीगेशन तो किसी और मकसद के लिए आ रहा था, ये तो शायद पता नहीं कोई रिहाई का दबाव डालने आ रहा था, पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी ने इसको हाईजैक कर लिया और हाईजैक करके जो है वो नहीं ऐसा तो कोई बात नहीं है। ये डेलीगेशन पहले भी आते वो तो बाकायदा बिजनेस कम्युनिटी को कुछ कह रहे हैं कि वो गद्दारी की है बिजनेस कम्युनिटी। नहीं देखें, हमारी ये तो जिसने भी कहा है वो बहुत गलत कहा है, और मैं उनको चाहूँगा कि वो अपॉलोजाइज करें, क्योंकि हमारा वहाँ पे हमने अपना इंडिविजुअल फाइनेंशियली इंडिविजुअल टाइम दे के हम चाहते हैं कि आगे पाकिस्तान और अमेरिका की अपना टुगेदर हो, बिल्ड ब्रिजेस हों। तो इसमें जितना भी काम का है इसमें बहुत कम हो रहा था, और इसमें ये नहीं कि अभी से काम हो रहा है, जब पिछली भी जब गवर्नमेंट थी उससे भी डेलीगेशन आते हैं, और ये डेलीगेशन का यही मकसद था टू वर्क फॉर द बेटर इंटरेस्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो वन लाइनर मैसेज बीइंग ओवरसीज पाकिस्तानी टू आवर व्यूअर्स कि देखें, मेक श्योर कि आप जैसी कंट्री में हैं उसको आप ओन करें, वो आपकी कंट्री है। जैसे हम अमेरिका से हैं, अमेरिका इज़ माई कंट्री, दैट्स माई फर्स्ट ड्यूटी, पर दिस इज़ आवर मदरलैंड, दैट्स आवर होमलैंड। सो आप मदरलैंड में जितना कर सकते हैं ऑन द पाकिस्तान लेवल कंट्री के लिए वो आप करना चाहिए, और पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव एंड स्ट्रेटेजिक काम आपको अपनी मदरलैंड के लिए ज़रूर करना चाहिए। थैंक यू सो मच। अली रशीद हमारे साथ मौजूद थे, अमेरिकन बिजनेस एडवोकेसी ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। गुफ्तगू आप सुन रहे थे, ये डेलीगेशन का हिस्सा भी हैं जो
अमेरिकन बिजनेस कम्युनिटी आई हुई है साथ कांग्रेसमैन के, उनकी आप गुफ्तगू सुन रहे थे। प्रोपेगेंडा में और रियलिटी में फ़र्क होता है, ये बात मुतादिद दफ़ा करता रहा हूँ अपने प्लेटफॉर्म से भी, और अब जो कुछ आप देख रहे हैं उससे ये अंदाज़ा हो रहा होगा कि अगर पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात बहुत बहुत अच्छे ना भी हों, लेकिन वैसे नहीं है जैसा पोर्ट्रे किया जा रहा था, और मुल्क अपनी मफादात और अपनी ज़रूरियात को मुकद्दम रखते हैं। पाकिस्तान अपनी तरजीहात रखेगा, जो पाकिस्तान को सूट करता है पाकिस्तान वो करेगा, और जो अमेरिका को सूट करता है अमेरिका वो करेगा, और दोनों ममालिक इसी में अपना इंटरेस्ट देखकर आगे बढ़ते हैं, ना कि किसी की ख्वाहिशात पे या किसी ग्रुप के दबाव पे। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।